Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a drop of water of mass 0.2 gram is placed between the two glass plates. The distance between them is 0.01 centimeter. Find the force of attraction between the plates if the surface tension of water is 0.07 न्यूटन पर मीटर. ऑलराइट, आपको देखिए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यहाँ पर गिवन कर रखा है. आपको बताना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स. प्लेट्स के बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम लिख सकते हैं. देखिए फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या लिख सकते हैं. फोर्स बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स. प्लेट्स के बीच में देखिए आपका फोर्स लगा, और फोर्स देखिए क्यों लगेगा. देखिए यहाँ पर आपका बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर. डिफरेंस ऑफ द प्रेशर के कारण क्या लगता है, आपका फोर्स लगता है. ठीक है, और हमें वही क्या करना है, यहाँ पर फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, सिचुएशन आपके इस तरीके से. ये मान लीजिए आपकी एक प्लेट है. दिस इज अ प्लेट. ये दो प्लेट्स हैं. देखिए दो प्लेट्स के बीच में आपकी क्या है, एक वाटर की ड्रॉप है. क्वेश्चन बोला गया ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ मास 0.2 ग्राम इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में. ये मान लीजिए आपकी, इसको थोड़ा मैग्नीफाइड करके बना रहे हैं. ठीक है, ये आपकी प्लेट है, ये ऊपर वाली प्लेट है, नीचे वाली प्लेट है. इनके बीच में देखिए आपका वाटर इस तरीके से होगा. ये देखिए ऐसे वाटर का क्या है, ये आपका वाटर का मेनिस्कस है. दिस इज द मेनिस्कस ऑफ द वाटर. किस शेप में, आपका सिलेंड्रिकल शेप. ठीक है, ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे बना सकते हैं. राइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका वाटर देखिए इस तरीके से फॉर्म ले रहा है. ये वाटर का क्या है, मेनिस्कस है, ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म पर. ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए आपका प्रेशर कितना होगा. ये वाटर की ड्रॉपलेट्स, अगर मैं इसको देखिए इसका कर्वेचर यहाँ पर बनाना चाहूँ तो इस तरीके से कि आपकी दिस इज द, ये आपके वाटर की क्या हो जाएगी, यहाँ से कर्वेचर हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर आपका प्रेशर कितना होगा. इस पॉइंट पर आपका प्रेशर पी के इक्वल होगा. ठीक है, कितना होगा आपका पी प्रेशर होगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका प्रेशर कितना होगा. इस पॉइंट पर प्रेशर भी आपका पी होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. अगर मैं देखिए इससे अंदर जाऊँ, ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपकी सिर्फ एक सरफेस है. ठीक है, तो अगर मैं अंदर जाऊंगा तो बच्चों अंदर जो आपका, मान लीजिए ये पॉइंट को मान लीजिए मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ. ठीक है, ए पॉइंट पे देखिए आपका प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है. और अगर मैं यहाँ पर से क्या चला गया, बी पॉइंट पर चला गया, तो देखिए अंदर मैं कनकेव से अंदर की तरफ जा रहा हूँ. ठीक है, कनकेव से अंदर यानी कि मैं कॉन्वेक्स की तरफ जा रहा हूँ. ठीक है, ये इधर इधर से अगर देखें तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा, कॉन्वेक्स पार्ट. तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पर आपका कितना था, पी था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए माइनस, सरफेस टेंशन क्वेश्चन में टी अभी लिख लेते हैं. ठीक है, टी माइनस आर के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो आपका प्रेशर का डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया आपका, पी ए माइनस पी बी किसके इक्वल हो गया, आपका टी बाई आर के इक्वल हो गया. और प्रेशर जो आपका ए पॉइंट पर है, ठीक है, अंदर हम गए तो देखिए हम कन्वेक्स पार्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका प्रेशर क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा. ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और बी पॉइंट पर आपका प्रेशर कितना है, पी ए भी आपका एटमॉस्फेरिक है. एटमॉस्फेरिक माइनस टी बाई, तो किस पॉइंट पर आपका प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड आपका प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इनसाइड. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा. ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या लगाएगा, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, एटमॉस्फेयर देखिए इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन बोला कि फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स. जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या करनी है आपको, यहाँ पर सब आपको कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों इन प्लेट्स के बीच की सेपरेशन कितनी, डी के इक्वल है. ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका वाटर कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दिस इज अ कॉन्टेक्ट एंगल. ठीक है, वाटर है तो देखिए हम बता सकते हैं कि ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा के इक्वल है. ठीक, ये एंगल कितना होगा, थीटा. ये आपका देखिए जो यहाँ पर ये आपका मेनिस्कस बना है. ठीक है, इसके रेडियस मान लीजिए आपके आर के इक्वल है, इसके रेडियस आर के इक्वल है. और ये एंगल भी बच्चों कितना होगा, आपका थीटा के इक्वल होगा. तो बाई ज्योमेट्री बच्चों मैं ऐसे बता सकता हूँ, जो आपका डी है, यहाँ पर से देखिए बाई ज्योमेट्री बता सकता हूँ, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, टू आर कॉस थीटा के इक्वल होगी. ठीक है, ये किसके इक्वल होगी, आपकी टू आर कॉस थीटा के इक्वल होगी. ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ. ऑलराइट, ये आपने क्या कर लिया, यहाँ से आपका कैलकुलेट करके बता दिया. ऑलराइट, अब देखिए आपको क्या बताना है, फोर्स कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स आपका प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया के इक्वल होगा. कितना होगा आपका, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया के इक्वल. ठीक है, यहाँ पर आपका प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पर आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस पॉइंट पर आपका प्रेशर कितना है, बी है. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए है, यहाँ पर आपका प्रेशर कितना है, बी. ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर डिफरेंस बेसिकली फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो बाहर आपका प्रेशर कितना है, पी एटीएम के इक्वल है. ठीक है, माइनस इनसाइड पॉइंट पर प्रेशर कितना आपका पीबी के इक्वल है, इनटू आप क्या कर लीजिए, यहाँ से एरिया कर लीजिए. तो इतना फोर्स आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, पी ए कितना आपका पी एटीएम के इक्वल है, तो इस इक्वेशन में लिख लेता हूँ पी एटीएम माइनस ऑफ प्रेशर एट बी, ये किसके इक्वल है, आपका टी बाई आर के इक्वल है. तो यहाँ से देखिए हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, आपका टी बाई आर लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका टी बाई आर इंटू कितना हो जाएगा आपका एरिया के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई. अब बच्चों आपको क्वेश्चन में आर तो गिवन नहीं कर रखा है ना, डिस्टेंस गिवन कर रखी है. ये आपका वाटर का केस है. वाटर के केस में देखिए थीटा कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होता है. तो आप सिंपली यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या लिख लीजिए, टू आर लिख लीजिए. और यहाँ पर आर को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी बाई टू लिख सकते हैं. टू ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा टू टी ए डिवाइडेड बाई डी के इक्वल हो जाएगा. तो इतना फोर्स की क्या होगी, यहाँ पर से आपकी रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, यहाँ पर से फाइंड आउट कर लिया. अब बच्चों बस आपको इसमें क्या करनी, वैल्यूज पुट करनी. टू इंटू टी के आपका सरफेस टेंशन क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, 0.07 न्यूटन पर मीटर इंटू एरिया.
एरिया क्वेश्चन में गिवन नहीं किया हुआ ना, एरिया गिवन नहीं किया है। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए डेंसिटी ऐसे डिफाइन करेंगे, मास तो गिवन ही कर रखा है। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? आपकी मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इंटू आपका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है आपकी? डी के इक्वल है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप इसको एरिया ही लिख दीजिए, सॉरी ये आपका यहाँ से क्या लिख लीजिए, इसको आप सिंपली एरिया लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एरिया को ही आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो बच्चों यहाँ से आपके एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू आपका डी, इसकी जो थिकनेस है, ठीक है। मास क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना? 0.2 ग्राम में है, तो उसको आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.2। और रो कितनी है आपकी? डेंसिटी, वाटर है, वाटर की डेंसिटी 10 to the power 3 केजी पर मीटर क्यूब होती है। डी क्या है? डिस्टेंस कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 1 10 to the power -2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर आपका 10 to the power -2 होता है, तो 10 to the power -4 मीटर में लिख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.2 इंटू 10 to the power -3, तो ऐसे ही हो जाएगा। 10 to the power 3 और -4 को करेंगे तो 10 to the power कितना आएगा? -1, -1 ऊपर जाएगा तो 10 to the power 1 में हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको 2 इंटू 10 to the power -3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया? आपका एरिया आ गया। इस एरिया को यहाँ पर आप पुट कर लो, कितना है? 2 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा आपका? डिवाइडेड बाय नीचे आपका डी है। डी आपका देखिए कितना है? 10 to the power -4 है। 10 to the power -2 सेंटीमीटर है, 10 to the power -2 सेंटीमीटर को 10 to the power -4 यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलिए ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 2 कितना? 4, 4 इंटू 0.07 करेंगे तो आपका 0.28 हो जाएगा। इंटू बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से? ये 10 to the power -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 इंटू -3 करेंगे तो सिंपली 2 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स बच्चा आपका आंसर 2.8 न्यूटन आना चाहिए। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? तो बच्चों उसको मैच करूंगा तो आपका ऑप्शन ए से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So this is how we will solve this problems. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.